सास और बहू के बीच संवाद। शुरुआत की दूरी। सारिका की शादी को 2 साल हो चुके थे। वह दिल्ली में अपने पति विजय और ससुराल में रहने लगी थी। विजय के माता पिता शांति देवी और राजेश्वर बाबू एक छोटे से शहर के प्रतिष्ठित परिवार से थे। शांति देवी एक बहुत ही पारंपरिक महिला थीं और उनका स्वभाव काफी सख्त था। घर के नियम और कायदे उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण थे। वहीं सारिका एक आधुनिक और स्वतंत्र विचारों वाली लड़की थी जो अपने परिवार से अलग अलग सोचने और अपने विचार व्यक्त करने में विश्वास रखती थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। शादी के शुरुआती महीनों में ही दोनों के बीच संवाद की कमी महसूस होने लगी थी। शांति देवी की हर बात में एक औपचारिकता और सख्ती थी, जबकि सारिका को यह सब बहुत भारी लगता था। वह चाहती थी कि उसकी सास उसे थोड़ी आजादी दे, मगर शांति देवी को यह सब कुछ असमर्थनीय लगता था। सारिका ने एक दिन अपने पति से इस बारे में बात की थी। विजय, माँ को समझाओ न कि मैं भी कुछ सोच सकती हूँ, मेरी भी कोई राय हो सकती है, उसने हल्की सी शिकायत करते हुए कहा। विजय ने उसे शांत करने की कोशिश की। तुम समझ नहीं रही हो, माँ की अपनी परवरिश है और उनका तरीका अलग है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। यहाँ तक कि वह खुद भी अपनी माँ और पत्नी के बीच संतुलन बनाने में मुश्किल महसूस कर रहा था। वह दोनों से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह जानता था कि संवाद की कमी एक दिन दोनों के रिश्ते को कमजोर कर सकती है। संघर्ष और सुलह की ओर कदम। समय बीतता गया और शांति देवी की सख्त निगाहों में कोई बदलाव नहीं आया। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। एक दिन सारिका ने घर के कुछ कामों में मदद की थी, लेकिन शांति देवी को यह तरीका पसंद नहीं आया। उन्होंने सारिका को बिना सोचे समझे कुछ कठोर शब्द कह दिए। तुम्हें क्या समझ में आता है? यह घर सिर्फ काम करने का नहीं, पर सब कुछ एक निश्चित तरीके से करना होता है। सारिका के दिल में एक गहरी चोट लगी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को समेटते हुए जवाब दिया, माँ, मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ और मुझे भी अपनी तरह से काम करने का अधिकार है। क्या तुमने कभी हमारी परंपराओं का पालन किया है? शांति देवी ने तीखे स्वर में पूछा। माँ, परंपराएं सही हैं, लेकिन क्या यह जरूरी है कि हर चीज उसी पुराने तरीके से की जाए? क्या हम कुछ नया नहीं कर सकते? सारिका का स्वर भी अब आत्मविश्वास से भरा था। यह पहला बड़ा टकराव था और दोनों के बीच दीवार और ऊंची हो गई थी। विजय समझ नहीं पा रहा था कि अपनी माँ और पत्नी के बीच कैसे समन्वय स्थापित करे। उसकी चुप्पी ने दोनों को अलग थलग कर दिया था। समझ का पहला कदम। कुछ महीने और बीत गए। शांति देवी के स्वभाव में कोई खास बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन सारिका ने महसूस किया कि वह अब उसे और समझने की कोशिश कर रही थी। एक दिन शाम को जब शांति देवी अकेले चाय बना रही थीं, सारिका ने उनके पास आकर कहा, माँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? शांति देवी ने थोड़ी असहजता के साथ कहा, तुमको क्या पता चाय बनाने का तरीका? मुझे जानने में कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे सिखा सकती हैं, सारिका ने धीरे से कहा। शांति देवी ने देखा कि उनकी बहू अब उनके साथ जुड़ने की कोशिश कर रही है और उन्होंने उसे चाय बनाने का तरीका समझाया। यह पहला अवसर था जब दोनों के बीच कुछ सहमति बनी थी। चाय के बाद शांति देवी ने कुछ हल्के शब्दों में कहा, तुम अच्छी लड़की हो, बस तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा। सारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं समझने की पूरी कोशिश करूंगी। संवाद की शुरुआत। समय के साथ दोनों के बीच एक नया समझौता हुआ। सारिका ने शांति देवी की पुरानी परंपराओं को सम्मान देना शुरू किया,
लेकिन वह अपनी राय भी खुलकर व्यक्त करती थी। शांति देवी ने भी धीरे धीरे समझा कि हर पीढ़ी की अपनी विचारधारा और तरीका होता है, और उन्होंने सारिका की आधुनिक सोच को स्वीकार किया। एक दिन विजय ने देखा कि उसकी माँ और पत्नी एक साथ बैठकर चाय पी रही थीं और हंसी खुशी बातें कर रही थीं। वह समझ गया कि यह संवाद का पहला कदम था, जो धीरे धीरे रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। माँ, आपको अब सारिका अच्छी लगने लगी है न? विजय ने हल्के से पूछा। शांति देवी मुस्कुराई, हाँ, वह बहुत समझदार लड़की है, बस उसे थोड़ा समय चाहिए था। सारिका ने भी आत्मविश्वास से कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि हम दोनों के बीच कुछ मतभेद थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को समझ रहे हैं। समझदारी का फल। अब सास बहू के रिश्ते में नई जान आ चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझा और धीरे धीरे विश्वास और सम्मान का रिश्ता विकसित किया। शांति देवी अब सारिका के विचारों को अधिक खुले दिल से सुनती थीं, और सारिका भी माँ से ज्यादा सलाह लेने लगी थी। समय के साथ दोनों के रिश्ते में एक ठोस बंधन बन गया। सास और बहू के बीच संवाद अब एक मजबूत और सहज प्रक्रिया बन चुकी थी, जिसमें दोनों एक दूसरे से कुछ न कुछ नया सीख रहे थे। शांति देवी ने एक दिन कहा, तुम्हारी सोच से मुझे कई बार नई बातें समझ में आई हैं, और मुझे खुशी है कि तुम मेरी बहू हो। सारिका ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, माँ, मैं भी अब समझने लगी हूँ कि हर रिश्ते में समय और संवाद की जरूरत होती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।